तू मेरे नाम में तेरे कालो मगरों लेना है, तेरा मेरा तेरा इट खड़का रहना है, भाई इट खड़का। एशा शिकारपुरी फिल्म इंडस्ट्री का वो नाम है जो क़याम पाकिस्तान से कबल ही बरोसगीर की फिल्मों पर छाया रहा और फिर पाकिस्तान बनने की दहाइयों बाद भी फिल्मी दुनिया पर राज किया। पूरे बरोसगीर पर राज करना एक इंतहाई गैर मामूली बात थी और ये एजाज एशा शिकारपुरी के हिस्से में आया। एशा शिकारपुरी एक कॉमेडियन थे और ऐसे बाकमाल के मनफी किरदारों में भी मजाक के रंग भरना जानते थे। इस तवील करियर में न सिर्फ उन्होंने अदाकारी की बल्कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और शायर के तौर पर भी काम किया। वो इस खित्ते में फिल्मी सनत के मामारों में से थे। उस दौर में इतना ऑलराउंडर फनकार शायद ही पाकिस्तान के पास था। बाद में रंगीला ने आकर तमाम शोबों में अपना लोहा बनवाया, लेकिन एशा उनसे बहुत पहले ये काम कर चुके थे। तकसीम हिंद के बाद उन्होंने पाकिस्तान में रहने का फैसला किया और हॉलीवुड इंडस्ट्री को अपनी खिदमत दी। एशा शिकारपुरी इतने काबिल और मकबूल थे कि उन्हें सामने रखकर कई एक फिल्में लिखी गईं। राइटर खुसूसी तौर पर उनके लिए किरदार लिखता था। वो पाकिस्तान के शायद पहले कॉमेडियन थे जिन्होंने फिल्मों में टाइटल रोल किया था, लेकिन फिल्मी तारीख में अपना नाम कमाने वाले एशा का बेटा आज जिस अजियतनाक हालत में है सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। आज की इस बहुत ही खुसूसी वीडियो में हम फिल्मी दुनिया के मामार एशा के बेटे के बारे में आपको बताने वाले हैं। नाजरीन, आपको ये जानकर बेहद अफसोस होगा कि एशा शिकारपुरी का बेटा अमानत इंतहाई दर्दनाक हालत में कराची के शेड नामी अस्पताल में दाखिल है और उसकी हालत नाजुक बताई गई है। इंतहाई गुर्बत की वजह से वो अपना सही से इलाज नहीं करवा पाए क्योंकि उनके यहाँ पिछले कई सालों से गुर्बत का बसेरा है। क्योंकि एशा शिकारपुरी उम्र के आखिरी सालों में ऐसे गुर्बत में धंसे कि आज तक उनकी औलाद भी इससे निकल नहीं पाई। बताया जाता है कि एशा को जब फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया तो वो एक कमरा नुमा किराए के घर में मुंतकिल हुए। एशा शिकारपुरी की फैमिली में उनका बेटा अमानत और बीबी थी। इस छोटी सी फैमिली पर इतना मुश्किल वक्त था कि 2 वक्त की रोटी खाना भी मुहाल हो गया था। फिल्मी मर्रखीन के बकौल एशा ने पतंगों की दुकान खोल ली थी और हालत ये थी कि पाकिस्तान के अजीम कॉमेडियन एशा शिकारपुरी खुद कुर्सी डालकर अपने बेटे के साथ सारा दिन दुकान के आगे बैठे रहते थे और जो ही कोई ग्राहक आता तो एशा फौरन पैसे लेकर सब्जी वाली दुकान पर जाते और खाने के लिए सामान खरीद के घर वापस चले जाते और फिर सारा वक्त घर में एक खस्ता हाल चारपाई पर पड़े रहते। इस सब में मुश्किल ये भी थी कि पतंगों का काम पूरे साल में बामुश्किल 3-4 माह होता और बकिया माह घर का खर्च कैसे चलता था ये आप खुद ही अंदाजा लगा लें। एशा शिकारपुरी जिस कमरा नुमा मकान में रिहायश पजीर थे उसका मालिक बहुत ही खुदा तस था जिसने कभी एशा की फैमिली से किराया नहीं मांगा, लिहाजा उन्हें एक छत जरूर मुयस्सर रही वगरना वो सड़कों पर आ जाते। एशा के मसाइल यहीं पर खत्म नहीं हुए। कसम पुरसी और गुर्बत के बाद एशा बीमारी का भी शिकार हुए जिससे फाकों के साथ साथ जिस्म की अजियत ने भी घेर लिया। जिनके पास 2 वक्त की रोटी न थी वो इलाज कैसे करवाते, लिहाजा एशा ऐसे ही अजियत भरे दिन देखने के बाद जहाने फानी से रुखसत हुए। एशा इस दुनिया से चले गए मगर इस फैमिली के मसाइल खत्म न हुए। किस्मत की सितम ज़रीफी देखिए कि उनके बेटे अमानत ने बाप से भी ज्यादा मुसीबतें देखी और अजियतें झेली और आज तक उनका सामना कर रहा है। अमानत की वालिदा ने उसकी शादी सिंध के किसी रिश्तेदार से की थी जो उन्हीं की तरह एक गरीब फैमिली थी। इस शादी के कुछ अर्सा बाद अमानत की वालिदा यानी एशा शिकारपुरी की बीवी भी वफात पा गयी क्योंकि वो भी एक अरसा से बीमार थी। वक्त गुजरता चला गया, अमानत को अल्लाह ने बेटी भी अता की। वालिदैन का साया सर से उठ जाने के बाद अमानत ने अपने पांव पर खड़ा होने की भरपूर कोशिश की। उसने पतंगों की दुकान के साथ साथ चौकीदारी भी की कि किसी तरह अपनी बेटी और बीवी का पेट भर सके। अमानत ने अपनी बीवी के हमरा अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की और उसके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए ख्वाब देखे, तहम उनकी खराब किस्मत ने उनका साथ नहीं छोड़ा। अमानत की मेहनतों से उनकी बेटी ने स्कूल मुकम्मल किया और कॉलेज जाने के काबिल हुई। अमानत के लिए अब कुछ अच्छे दिन आ रहे थे मगर किस्मत की सितम ज़रीफी देखिए कि इस दौरान अमानत की बिनाई चली गई। सारी जिंदगी में जब थोड़ी बहुत खुशी देखने का वक्त आया था तो शायद आंखों को गवारा न हुआ और अमानत नाबीना हो गए। अमानत ने एक खैराती इदारे से आंखों
आंखों का ऑपरेशन करवाया, तहम उसकी बिनाई वापस ना सकी। अमानत जो चौकीदारी और दीगर कामों से घर का खर्च चला रहे थे, अब चारपाई से लग गए और हालात आगे चलने के बजाय पीछे चलने लगे। अमानत कई बीमारियों का शिकार हुए और इलाज न होने की वजह से उनकी हालत खराब तर होती चली गई। ऐसे मुश्किल वक्त में घर की रोटी पूरी करना भी मुहाल हो गया था और न जाने उनकी बेटी ने तालीम जारी रखी या घर बैठ गई, इस बारे में मालूमात नहीं। और अब अमानत के बारे में इंतहाई अफसोसनाक खबर आई है कि वो कराची के शेड अस्पताल में दाखिल हैं और उसकी हालत बहुत नाजुक है। अमानत और उसकी फैमिली आज फिर वहीं आ खड़ी है जहां बहुत साल पहले उसके बाबा एशा शिकारपुरी थे, जो बीमार थे, घर में खाने को कुछ नहीं था, इलाज करवाने के पैसे न थे, कमरे का किराया देने की सकत न थी और ये भी मालूम न था कि अगले वक्त का खाना मिल सकेगा या नहीं। इस मौके पर अमानत के साथ उनकी बेटी और बीवी हैं। अभी तक अमानत की बेटी की शादी नहीं हुई। अफसोस ये भी है कि किसी को पाकिस्तान के इस अजीम कॉमेडियन की फैमिली के बारे में कुछ इल्म नहीं। एक अजीम कॉमेडियन का बेटा अस्पताल में पड़े अजियतें झेल रहा है, मगर कोई उनके हाल से वाकिफ नहीं। ऐसे बेहिस मुआशरे में वो किससे इमदाद की अपील करें? बस बेबसी के आलम में जिंदगी के दिन कट रहे हैं। एशा की फैमिली मुश्किल इम्तिहानों से गुजरी और आज तक ये इम्तिहान खत्म न हुए। जैसे दुखों और मुसीबतों ने उनके घर में बसेरा कर लिया है। हमारी हुकूमत सिंध और मुखैर हजरात से अपील है कि इस अजीम कॉमेडियन के बेटे के इलाज के लिए मदद करें ताकि वो जिंदगी की तरफ लौट सकें और अपनी फैमिली का सहारा बन सकें, क्योंकि ये सफेद पोश लोग हैं। न ही कभी एशा ने किसी से खैरात मांगी और न ही कभी उनके बेटे ने किसी के आगे हाथ फैलाए, बल्कि मेहनत से कमाकर खाने की कोशिश की। अब जब अमानत कुछ करने की सकत नहीं रखता तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी मदद करें। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे सेहत और लंबी जिंदगी अता करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके और अमानत की सेहत याबी के लिए भी जरूर दुआ कीजिएगा। तू मेरे नामे तेरे कालो मगरों लेना है, तेरा मेरा तेरा इट खड़का रहना है, भाई इट खड़का।